नमस्कार, स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। तो ब्रिक्स सम्मेलन के लिए जिनपिंग को न्योता भारत की तरफ से दिया गया। ऐसे में आपको बता दें कि जिनपिंग को भारत आने का न्योता 2026 में भारत में ब्रिक्स सम्मेलन होने वाला है। ऐसे में देखिए न्योता यहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने उनको दिया, वो भी भारत में ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा ले सकते हैं। तो ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। तो एससीओ के समिट में प्रधानमंत्री मोदी तियानजिन पहुंचे थे। ऐसे में कई तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आई और देखिए अब ब्रिक्स सम्मेलन भारत में होने वाला है। इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी जिनपिंग को भारत आने का न्योता दे चुके हैं। तो अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद इस बार चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी भारत आ सकते हैं। तो ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर एससीओ में नजर आई कि किस तरीके से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बड़ी अपडेट जहां प्रधानमंत्री मोदी का बिना नाम लिए शहबाज का हमला देखने को मिला। आतंकवाद पर दोहरा पैमाना नहीं चलेगा, आतंकवाद का समर्थन स्वीकार नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा कि पहलगाम में आतंक का घिनौना रूप हमने देखा और अब ये किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो एससीओ समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने साफ तौर पर पाकिस्तान का नाम लिए बिना ही, और सबसे बड़ी बात कि वहां पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री खुद मौजूद थे। ऐसे में पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया कि भारत का आतंकवाद के खिलाफ रुख क्या है। Opportunity for cooperation and reform 2023 में भारत की अध्यक्षता के दौरान नई ऊर्जा और विचारों का संचार हुआ है। स्टार्टअप और इनोवेशन, ट्रेडिशनल मेडिसिन, एक्सेलेंसी, भारत पिछले 4 दशकों से निर्मम आतंकवाद का दंश झेल रहा है। कितनी ही माताओं ने अपने बच्चे खोए और कितने बच्चे अनाथ हो गए। हाल ही में हमने पहलगाम में टेररिज्म का बहुत ही घिनौना रूप देखा। इस दुख की घड़ी में जो मित्र देश हमारे साथ खड़े रहे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। यह हमला केवल भारत की अंतरात्मा पर ही आघात नहीं था, यह मानवता में विश्वास रखने वाले हर देश, हर व्यक्ति को खुली चुनौती थी। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्या कुछ देशों द्वारा आतंकवाद का खुलेआम समर्थन हमें स्वीकार्य हो सकता है? एक्सेलेंसी, हमें स्पष्ट रूप से और एक स्वर में कहना होगा कि आतंकवाद पर कोई भी डबल स्टैंडर्ड स्वीकार्य नहीं होंगे। हमें मिलकर आतंकवाद का हर रंग में, हर रूप में विरोध करना होगा। ये मानवता के प्रति हमारा दायित्व है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिल पराशर जुड़े हुए हैं और आईजीआर के भार्गव रक्षा विशेषज्ञ हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अखिल, आपके पास आते हुए जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पाकिस्तान किस तरीके से बिना नाम लिए उन्होंने बता दिया, क्योंकि पहलगाम हमले के यहाँ पर वो जिक्र करते हुए नजर आए। तो ऐसे में प्रधानमंत्री पाकिस्तान के सामने थे, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री की ओर से खरी खरी सुनाई गई उन्हें। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के सामने जो है काफ़ी खरी खरी सुनाई, बिना नाम लिए उन्होंने खूब बताया और उनके भाषण में करीब 7 बार आतंकवाद का नाम लिया गया है। तो इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि पीएम मोदी का जो रुख था एकदम बिल्कुल साफ था। एक्चुअली हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आतंकवाद को एक मतलब एक सार्वभौमिक, एक यूनिवर्सल चुनौती के रूप में बताया और उन्होंने उस पर भी एक बड़ी ऐतराज जताया कि जो डबल स्टैंडर्ड है आतंकवाद को लेकर, उस पर काफी कड़ी आलोचना की है और साथ में उन देशों को टारगेट किया है जो आतंकवाद का डायरेक्टली इनडायरेक्टली समर्थन करते हैं।
और जो अनदेखा कर देते हैं, तो उनको बिल्कुल उनको साफ शब्दों में या संकेत दिया है कि आतंकवाद पर ये जो डबल स्टैंडर्ड है बिल्कुल नहीं चलेगा। और उन्होंने ये भी बताया कि इंडिया की जो कार्रवाई है आतंकवाद को लेकर काफी दृढ़ कार्रवाई है जो कि करके दिखाया है, और हम्म। एक व्यापक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की उन्होंने बात की, उन्होंने एक दूरदर्शिता की भी बात की। तो इससे साफ नजर आता है कि जो ये संदेश था पीएम मोदी का, हम्म। ये बिल्कुल साफ था। और ये भी इससे झलकता है कि भारत जो है वो एकमात्र आतंकवाद का शिकार नहीं है, बल्कि ये एक हम्म। वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था की एक बुनियाद है। अगर आप आतंकवाद को पालते रहोगे या उसको उसकी अनदेखा करते रहोगे, अनदेखी हम्म। करते रहोगे, तो डेफिनेटली ये हर उस पर देश पर भी ये एक हावी हो जाएगा। हम्म। और विशेष तौर पर जो पाकिस्तान की जो उपस्थिति वाले मंच पर ये जो टिप्पणी है, हम्म। ना केवल मैं मेरा मानना है कि ना केवल एक साहसी टिप्पणी रही है पीएम हम्म। मोदी की, बल्कि सर्वोच्च स्तर पर भारत की जो एक नीतिगत जो स्पष्टता है, जो साफ है आतंकवाद को लेकर, जो भारत हम्म। की जो एक स्टैंड रहा है वो साफ झलकता है उससे। तो हम्म। ये बिल्कुल उनका जो आतंकवाद को लेकर जो बात उन्होंने रखी वो बिल्कुल मजबूती से रखी। हम्म। साथ ही मैं एक ये भी कहना चाहूंगा कि पीएम मोदी ने अपने भाषण में कनेक्टिविटी की भी बात की, जो कि हम्म। बहुत जरूरी है। अगर किसी को विकास करना है, मतलब किसी देश को, तो देश के विकास की जो बुनियाद है वो हम्म। कनेक्टिविटी भी होती है। जिस तरीके से सुरक्षा बुनियाद होता है, तो दूसरा जो है कनेक्टिविटी। और मैं एक चीज ये भी आपने देखा होगा कि आज उन्होंने एससीओ की एक एससीओ, जो कि हम जिसको शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के नाम से हम्म। जानते हैं, लेकिन उन्होंने एससीओ को, एस का मतलब सिक्योरिटी, सी का मतलब कनेक्टिविटी और ओ का मतलब अपॉर्चुनिटी, तो हम्म। जो कि किसी एक देश के विकास के लिए सर्वोच्च है और बुनियाद है ये। हम्म। तो उन्होंने सिक्योरिटी की भी बात की, उन्होंने कनेक्टिविटी की भी बात की। और उन्होंने स्पष्ट किया कि जो कनेक्टिविटी जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, हम्म। कनेक्टिंग वाले जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसका किसी भी देश की जो संप्रभुता है, सॉवरेनिटी है, उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। हम्म। तो कहीं ना कहीं उन्होंने जो सीपैक है हम्म। उस पर निशाना साधते हुए ये कहा हम्म। है। और उन्होंने बताया कि किसी देश की, और न केवल दो देशों के बीच में बल्कि अन्य देशों के लिए भी ये बात बोली है कि कोई भी कनेक्टिविटी जी। किसी भी देश की संप्रभुता की कीमत पर नहीं जोड़ी जानी चाहिए, हम्म। बनाई जानी चाहिए। तो कनेक्टिविटी जोड़ने का काम करता है, तोड़ने का काम हम्म। नहीं करता है। तो उन्होंने ये साफ अपने शब्दों में बोला कि संप्रभुता का उल्लंघन ना हो, और ये तभी भरोसेमंद रह सकती है जब ये संप्रभुता हम्म। उसमें बनी रहती है। और उन्होंने एक जैसे मैं अभी आपको बताया कि सीपेक पर उन्होंने जी। एक तरह से एक निशाना होगा, क्योंकि हम्म। आप जानते ही हैं कि जो इंडिया ने हमेशा इस सीपेक को लेकर ऐतराज जताया है, तो वो हम्म। साफ उसमें पता लगता है। और उन्होंने इसके अलावा अपॉर्चुनिटी की भी बात की, बिल्कुल। एचसीओ। हम्म। तो उसमें अपॉर्चुनिटी भी आती है, अवसर की। हम्म। जो अगर सभी देश मिलकर सहयोग करें और एक दूसरे की सहभागिता में हम्म। हाथ बटाए, तो उससे अवसर पैदा होते हैं। उसमें यंग जो टैलेंट है वो भी उभर कर आता है। फिर हम्म। उसके अलावा जो नए क्षेत्र हैं, जैसे डिजिटल क्रांति हो गई, एआई क्रांति हो गई, जी। इसमें भी मिलकर अगर काम करें, सहभागिता रहे, हम्म। पार्टनरशिप रहे, तो डेफिनेटली, और ये न केवल रीजन में बल्कि ये पूरे विश्व के लिए भी अच्छी बात रहेगी। हम्म। तो उन्होंने रखी कि जो एससीओ सदस्य देश है वो मिलकर काम करे, हम्म। अपॉर्चुनिटी के लिए करे। और फिर जिस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो चाइना के जो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, उन्होंने भी ये हम्म। बात बोली कि एससीओ के जो देश है वो एक दूसरे के साथ प्रतिद्वंदी ना कर कर एक हम्म। भागीदार के रूप में काम करे, तो वो रीजन के लिए, बहुत क्षेत्र बिल्कुल के लिए अखिल, बहुत और ही किसी भी फायदेमंद देश के रहेगा, विकास की साथ ही अगर हम साथ बात विश्व के करते लिए हैं भी तो रहेगा। जाहिर तौर पर बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपसी जो मतभेद हैं वो नहीं होने चाहिए। आईजी आर के हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सर देखिए, जो सबसे ज़्यादा तस्वीर यहाँ पर इस समय वायरल हो रही है, ट्विटर की बात करें, ट्रेंडिंग पे इस समय चल रही है, तो वो है रूस के राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी की। ऐसे में आपका, क्योंकि जिस तरीके से दोस्ती नजर आई वहाँ पर, तस्वीर जिस तरीके से नजर आई, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री देखते रह गए, ऐसे में रुख साफ नजर आ रहा है कि दोस्ती जो है वो कितनी गहरी होगी कूटनीतिक स्तर पर। आपका क्या रुख इस पर? देखिए, पहली चीज तो भारत और रूस
इन दोनों की जो दोस्ती है हिस्टोरिकल है। हम्म। ऐसा नहीं कि अभी अपॉर्चुनिटी कोई ऐसी हुई है या ऐसा कोई मौका हुआ है जिसकी वजह से हमारे बीच में दोस्ती शुरू हुई है। हम्म। ये बहुत पहले से है। आप देखिए 71 वॉर अभी काफी पुरानी हो गई, 25 और 30 करीब 55 साल ये हो गए इसको। लेकिन तब से हमारी दोस्ती चल रही है और दोस्ती इससे पहले से थी। उसी दोस्ती की खातिर 71 के युद्ध में रूस हमारे साथ खड़ा होने के लिए आया, जबकि अमेरिका बेड़ा हमारी तरफ बढ़ रहा था। तो वो दोस्ती ऐसा नहीं था कि कोई खाली जाली दोस्ती थी या खाली हाथ मिलाने वाली दोस्ती थी। वो दोस्ती थी जिसमें कि वो हमारे साथ हर हालात में, हर समय आकर के हमारे साथ खड़ा हुआ। हम्म। ये टाइम एंड टेस्टेड दोस्ती है हमारी रूस के साथ में। हमने भी रूस का देखिए साथ दिया है, खासतौर से भी यूक्रेन के साथ में युद्ध होने के बाद से ही हम उस रशिया के साथ में सॉलिडली खड़े हुए हैं। बड़ी जिसे कहना चाहिए कि फंडली खड़े हुए हैं उसके साथ में। हमारे ऊपर दुनिया के जोर आते रहे, अमेरिका की तरफ से भी हमारे ऊपर जोर आया। हालांकि हमारा ये एक बड़ा सही मानना था कि हमारे की प्रिंसिपल था कि हम किसी भी खेमे में इस स्तर पर शामिल नहीं होंगे। हम अपनी निष्पक्षता को बनाए रखेंगे, सही के साथ खड़े होंगे, दूसरे के साथ नहीं खड़े होंगे। लेकिन फिर भी हम रशिया के साथ खड़े थे। और वो किस लिए खड़े थे? क्योंकि रशिया समय समय पर हमारे साथ खड़ा रहा है। बिल्कुल। भार्गव साहब, एक चीज और स्पष्ट होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है भी दबाव बनाए, क्योंकि अमेरिका लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था, भारत हो या रूस हो, कि रूस से तेल मत लो, और टैरिफ का जो दमदार दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था कि टैरिफ के माध्यम से भारत दब जाएगा। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई गले मिलने की, उसके बाद एक ही कार में, क्योंकि अलग अलग सिक्योरिटी होती है, दोनों अपने अपने देश के बड़े नेता हैं, बड़े नेताओं में शुमार हैं, ऐसे में उसके बावजूद भी एक ही गाड़ी में आना साफ तौर पर अमेरिका के लिए साफ संदेश है कि टैरिफ का दबाव हो या किसी भी तरीके से ऐसे राजनीति नहीं की जाती है, और जो एकता होती है, जो दोस्ती होती है, वो हमेशा इसी तरीके से भारत निभाएगा। देखिए, अमेरिका को पता था भारत और रूस के क्या संबंध हैं। उन्हीं संबंधों की वजह से हम रूस से तेल ले रहे थे, जबकि उसके ऊपर दूसरे सारे जो अमेरिका खासतौर से उससे सैंक्शन लगाए हुए थे। ये तो मैं कहता हूं अमेरिका की एक खुदकशी वाली बात है कि उसे पता है कि अगर भारत और रूस के इतने रिश्ते अच्छे हैं, उसके बाद उसने उस दोस्ती को तोड़ने के लिए कह लीजिए या भारत को मजबूर करने के लिए उसके ऊपर इतने हैवी टैरिफ लगाए, ये जानते हुए भी कि इसका असर उल्टा भी हो सकता है। बिल्कुल। और वाकई में असर इसका उल्टा ही हुआ। बजाय इसके कि हम अपने आप को रूस से दूर करते, हमारे और रूस के बीच में जो नजदीकियां थी वो और भी ज्यादा बढ़ गई। आज हर हालत में, हर क्षेत्र में हम रूस के साथ ज्यादा झुकाव में हैं बजाय अमेरिका के। देखिए, हथियार पहले हम अमेरिका से भी खरीदते थे, रूस से भी खरीदते थे। अभी वहां पर हम पहले रूस से ज्यादा खरीदते, ये बात पक्की है। लेकिन अमेरिका से भी काफी हथियार खरीदते थे, लेकिन अमेरिका का वो एक बिजनेस था। रूस के साथ हमारी आवश्यकता थी। बिल्कुल। हमने वहां पर उस दोस्ती को तकरीबन बराबर करके रखा। दोस्ती नहीं बल्कि रिश्ते को कह लिया हमने बराबर करके रखा। लेकिन आज अमेरिका ने हथियार बेचने की हड़बड़ी में, हमारे ऊपर प्रेशर डालने की हड़बड़ी में कि टैरिफ लगाओ, और उसके बदले में अगर हिंदुस्तान हथियार खरीदने के लिए राजी होता है तो उसके बारे में सोचेंगे। बिल्कुल। टैरिफ बढ़ाने का दूसरा उसका मकसद था कि किसी तरह से हम रशिया से तेल लेना बंद कर दें जी। और उसको बहाना एक मिल जाएगा कि हाँ, उन्होंने तेल लेना कम किया, हमने टैरिफ कम कर दिया। लेकिन इससे ज्यादा बड़ी एक बात और है, जो कि आप अगर इंटरनेशनल जो अफेयर्स है उसको देखेंगे, या एक आम जो होता है, देखिए हम कहते हैं कि उसने चाइना के लिए अगेंस्ट में कोई टैरिफ नहीं बढ़ाया, चाइना के खिलाफ उसने कोई एक्शन नहीं उठाया, जबकि चाइना रूस से हमसे ज्यादा तेल लेता है, हमसे ज्यादा उसके साथ में उसका ट्रेड है, लेकिन फिर भी नहीं लिया। यहां पर जो मैं समझता हूं वो शायद ये है, अमेरिका चीन के साथ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आना चाहता। क्यों? क्योंकि चाइना भी अपने आप में एक हमारे मुकाबले करीब करीब 4 गुनी बड़ी इकोनॉमी है। हम 4.5 ट्रिलियन के हैं, तो वहीं पे चाइना करीब 19-20 का है। तो ऐसी हालत में मेरे ख्याल से शायद वो चाइना के साथ में
पंगा नहीं लेना चाहता था, इसलिए उसने कहा इंडिया को पकड़ो, इंडिया को धमकाओ, अगर धमकी में आ बिल्कुल जाता है तो भार्गव उसी साहब, का और इस्तेमाल हो, सबसे चाहे बड़ी बात ये रही कि यहाँ पर अमेरिका पाकिस्तान। का कोई भी दबदबा नहीं यहाँ पर चलने वाला है, ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। फिलहाल हमारे साथ चर्चा में